बन रहा था तो इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? माशाअल्लाह। अब ये सुनना है आपने, मतलब समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक फलसफा है। जब आप ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, और अगर मैं किसी और खुदा के सामने झुकता हूं वो बहुत बड़ा गुनाह शिर्क कराया जाता है, शिर्क है। तो नौजवानों याद रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा, जब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, लोग उसकी इज्जत करेंगे। और बड़ा अमीर तरीन पैसे वाला आदमी जब वो किसी के सामने झुकता है, कोई इज्जत नहीं करता उसकी। तो मेरे नौजवानों, अब ये अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा अब सुने देखें, अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं। अभी आता हूं। सुने देखें नौजवानों, मुझे मौका नहीं मिलता आपसे हर रोज बात करने का, तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंसान जब किसी के सामने झुकता है, वो अपनी इज्जत खो बैठता है, गैरत खो बैठता है। और जब एक कौम किसी के सामने झुकती है, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता, उस मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मैं आपको तारीख का वाकया बता रहा हूं, 628 और 629 मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुपर पावर्स थी वक्त की, एक रोम की सुपर पावर और दूसरा ईरान में सुपर पावर थी। दुनिया उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में बटी हुई थी। तो मुसलमान तो थोड़े से थे, अभी मुसलमान थोड़े थे, चंद हजार थे। तो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से सच का पैगाम लेके आया हूं। अगर तुम उस पैगाम के ऊपर अमल करोगे, ये तुम्हारी बेहतरी है, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी तबाही है। अब नौजवानों सुनिए, वो सुपर पावर्स किधर थोड़े से मुसलमान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम हमेशा के लिए हमें दिया कि आप थोड़े भी हो, आप कमजोर भी हो, लेकिन जब तक आप में गैरत है, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। उन्होंने दोनों सुपर पावर के सामने हाथ नहीं फैलाया इमदाद मांगने के लिए, कर्जे मांगने के लिए। उन्होंने उनको पैगाम दिया, और दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है
کہ 8-9 سالوں کے بیچ میں دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں ہے. تو ہمیں اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو، اس کے راستے پہ چلو. تو نوجوانوں، آج سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے، وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا. اور جب سے میں نے سیاست شروع کی 25 سال پہلے، میرا منشور دیکھ لو، میں نے 3 چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے، اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. دوسرا، انسانیت، کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ فلاحی ریاست بنائی تھی. اور تیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. یہ 3 چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا 25 سال پہلے، اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا، جدھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا. تو آج سب سے پہلے میرے یہ جو 3 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو 3 اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے 35 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت نہیں، ان تینوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مقروض کیا. انہوں نے جا کے جو بھی بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے. ان کے پچھلے 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں. ہمارے قبائلی علاقے میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے، ہمارے شہری مارے گئے، ہماری عورتیں، بچے، بزرگ، بے قصور لوگ مارے گئے. یہ 2 زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے، ایک دفعہ انہوں نے مذمت نہیں کی، ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے، کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہا ہے، اسی کو آپ بمباری کر رہے ہیں. اور آج میرے دیر کے نوجوانوں، یہ کیوں نہیں انہوں نے مذمت کی؟ کیونکہ ان کے اربوں روپے اور اثاثے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مذمت نہیں کی. کون مذمت کر رہا تھا؟ کون مظاہرے کر رہا تھا؟ آپ کی جماعت تحریک انصاف. ہم سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے. اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی، ہندوستان سے مسائل آیا. یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نریندر مودی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا، پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربراہ کہہ رہا تھا. ایک دفعہ نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے
फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन को कहा कि तुमने कोई स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देनी। और ये क्यों था? क्योंकि जब इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, मेरे दीर के नौजवानों ये सुन लो, जिस जमात के भी सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, वो कभी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता। यानी वो फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा जिसमें वो अपने अवाम की हिफाजत करे, उनके हुकूक की हिफाजत करे। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के बाद डीजल पे आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो हरकत की अभी इस्लामाबाद में, उसके बाद में आता हूं। लेकिन सबसे पहले देखें, मैं सिर्फ, मेरा काम है, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बाप होता है। आप जिस तरह मैं अपने बच्चों की तरबियत करता हूं, मेरा काम है आपकी तरबियत करना, आपको एक अजीम कौम बनाना। यह जरूरी है कि आप समझे कि यह मुल्क बना किस लिए था। तो ये तब मुल्क जब बनाया गया था तो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। हम उसको लीडर मानते हैं और वो सादिक और अमीन था। वो एक ऐसा लीडर था जो दलेर था, जो उस वक्त अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के बात करता था और उसने अपनी जान की बाजी लगाई हमें आजादी दिलवाने के लिए। और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को अब उधर लेके जाएंगे। कभी भी ये याद रखे मेरी पाकिस्तान की कौम कि क्योंकि हमारा नस्बुल ऐन जब शुरू किया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन था, कभी मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाअल्लाह कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अब मैं एक बात अपनी फौज के ऊपर करना चाहता हूं। अभी डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो हम इदारे को ठीक करेंगे, मतलब कि हम फौज को ठीक करेंगे। मुझे यह बताओ कि आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। आज आप नौजवानों मुसलमान दुनिया में देखें, मुसलमान दुनिया में कितना बड़ा अजाब आया हुआ है। तबाह हुए मुसलमान मुल्क, इराक देखें, सीरिया देखें, लिबिया देखें, सोमालिया देखें, हमारे अफगानिस्तान देखें क्या हुआ। तो जब एक मुल्क के पास ताकत नहीं होती अपनी हिफाजत करने के लिए, वो आजाद नहीं रह सकते। इसलिए आज अगर हमारे दुश्मनों ने हमारे मुल्क को तोड़ा नहीं, जो उनका प्रोग्राम है 3 हिस्से में तोड़ने का, उसकी वजह हमारी फौज है। एक ताकतवर, मुसलमान दुनिया में सबसे ताकतवर फौज है। अब उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? उसके पीछे पहले तो ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, थ्री स्टूजेस ने
आपने सारे इदारे तबाह कर दिए, आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया, आपने तो जजेस को खरीदा, आपने तो डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, आपने तो टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए, आपने तो मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, रिश्वत दी, आपने तो ये जो बाहर बैठा हुआ है इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, कहते हैं, मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगौड़ा ना कहो, इतना वो भगौड़ा भी है और वो झूठा भी है। पहले झूठ बोल के गया कि मुशर्रफ के मैंने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अब झूठ बोल के गया है कि जी मेरी तो तबीयत बहुत बुरी है, मैं तो मरने लगा हूं, अगर मैं बरतानिया ना गया तो मैं मर जाऊंगा, तो तब गया। तो उसने, सुने जरा, उसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, उसने सियासतदानों की कीमतें लगाई, उस आदमी ने ये लिफाफा सहाफत शुरू की, उस आदमी ने आर्मी चीफ को, आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की, तो वो आज फौज को ठीक करेंगे। वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। क्या वो ठीक करेगा फौज, या वो डीजल जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा, एन पैटरसन के, उसने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी एक मौका दे दो। और या वो आसिफ जरदारी पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी उसने, आसिफ जरदारी ने, सुने जरा, आसिफ जरदारी ने एक मेमो गेट हुआ था, अमेरिकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। क्या वो फौज को ठीक करेगा, या वो छोटा शोबा शरीफ? अब ये शहबाज शरीफ कहता कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया कि वो यूरोपियन यूनियन को उसने उनकी मजम्मत की। शहबाज शरीफ, तुम ये जो टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के तुम समझते हो कि ये शहबाज शरीफ भी अपनी टाई पहन के उनको कहता है, सर मुझे मौका दे, मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा। तो ये जो फजलुर रहमान यानी कि डीजल ने जब इसने ये कहा कि मैं इदारे को ठीक करूंगा, इक्तदार में आके हम करेंगे, यानी कि ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब भूल जाओ। मैं इन सारों को एक पैगाम देता हूं, मैं इन सबको एक पैगाम देता हूं कि इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होने लगा है। आपने वो किया जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करें। मैं ये दुआ इसलिए कर रहा था क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जी धरना देने आ रहे हैं, गवर्नमेंट अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा।
اچھا اور انشاءاللہ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں. دیکھیں اچھا ہاں اچھا ایک منٹ آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. ایک منٹ سن لیں میں کیا کہنے لگا ہوں. نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ, ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. پرچی پکڑ کے وہ گھبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا ناراض نہ ہو جائے. کہیں ناراض ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی محنت سے جو چوری کیا ہوا ہے بار وہ نہ کہیں پکڑا جائے. تو اب میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں. اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد پہ آیا, وہ بیچارے سندھ سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد, اور ادھر لوگوں سے پوچھے جی اس کا کیا پیغام تھا, انہوں نے کہا جی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اچھا سنیں آپ, دوسری چیز دیکھیں, میں بعد میں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے, جس طرح کانپیں ٹانگ رہی ہے, چینی اگ رہا ہے, اور ایک اور وہ کیا بارش آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا, یہی ہوتا ہے پھر کانپیں ٹانگتی ہیں. اچھا جی سنیں ذرا, دوسری چیز بعد میں دوسری چیز نوجوانوں, میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے, پہلے سن لیں بعد میں آؤں گا, سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بناؤں, اور مجھے اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں. نوجوانوں, آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں, ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدھر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں. ایک ملک بتا دیں. یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا. ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں, ابھی پیسے نہیں ہیں, ابھی تو ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے, لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے, کہ ہر اپنے خاندان کو آپ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے. اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف. اس ملک کو ایک انسان ہے, اور ایک اور وہ کیا بارش آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا, یہی ہوتا ہے پھر کانپیں ٹانگتی ہیں. اچھا جی سنیں ذرا, دوسری چیز بعد میں دوسری چیز نوجوانوں, میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے, پہلے سن لیں بعد میں آؤں گا, سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بناؤں,
اور مجھے اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں۔ نوجوانوں، آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدھر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں؟ ایک ملک بتا دیں۔ یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا۔ ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں، ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی تو ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے، کہ ہر اپنے خاندان کو آپ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے۔ اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف، اس ملک کو ایک انسانیت کا نظام لا کے ایک ایسی فلاحی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی۔ ہم نے نوجوانوں، کامیاب پاکستان میں 20 لاکھ غریب خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا قرضہ سود کے بغیر، 20 لاکھ روپیہ گھر کے لیے سود کے بغیر قرضہ، اور ایک جگہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے، عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے، مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے، 40 سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اس دور میں ہم نے 2 کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن، یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ 30% آپ کو رعایت ملے گی آٹا، چینی اور گھی کے اوپر۔ 2 کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں، یاد رکھیں دبئی میں، UAE میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے، آج پاکستان میں دبئی سے سستا تیل بک رہا ہے، ڈیزل اور پٹرول۔ فضل الرحمان اور پٹرول دبئی سے سستا ہے۔ فضل الرحمان کو میں چاہوں گا ذرا کبھی کسی پیٹرول پمپ پہ جا کے خود ہی چیک کر لے کہ ڈیزل کی قیمت کیا ہے۔ اچھا سنیں آپ، اور آخری چیز، یہ 2 اور میں نے باتیں کر لی ہیں۔ اور قانون کی بالادستی کا مطلب، جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تھا، یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو، کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی، میں اپنے نبی کی سنت پہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں، اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون، انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر جب طاقتور ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان 3 ڈاکوؤں سے، یہ تینوں ڈاکوؤں سے میرا مقابلہ ہے۔ اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا، یہ میری نشست میں آ گئے ہیں، ایک ان سوئنگ یارکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ کراؤں گا۔ یہ جو 3 ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے میرے سے؟ NRO، شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
मेरी नौजवान कौम में बहुत शऊर है, मैं दाद देता हूं आपको। मेरे पसंद कहते हैं जी इमरान खान हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर तुम हमारे करप्शन के केस बंद नहीं करोगे। मैं इनको कहता हूं गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। आपने, मेरे नबी ने कहा कि ताकतवर डाकू जब चोरी करता है आप उसको सजा नहीं देते, मुल्क तबाह हो जाता है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है, हर चीज दी है, लेकिन क्यों हम उतना अजीम मुल्क नहीं बन सके जो हमें बनना चाहिए था? क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से अब तक जो बड़ा डाकू चोरी करता है हमारा सारा इंसाफ का निजाम उसको सजा नहीं दे सकता। सिर्फ जेल भरे हुए हैं बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करते हैं। इस निजाम के खिलाफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह मैं अपने अल्लाह के सामने वादा करके आया था कि अल्लाह जब तक मेरे में जान है मैं इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। अच्छा आखिर में नौजवानों, अच्छा अभी आता हूं। अच्छा सुने अब तीन चीजें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में तीन उसूल बनाए थे, खुददारी, इंसानियत और इंसाफ। ये तीन उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। मुझे एहसास हुआ जब मैं हुकूमत में आया, मुझे एहसास हुआ कि हमारे लोगों को समझ ही नहीं है कि सीरत नबी क्या थी। हमारे बच्चों को सही माने में समझ ही नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। इसलिए मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। स्कूल के बच्चों के अंदर हम सीरत की क्लासेस देंगे, हम इनकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएंगे, हम इनको टीवी पे प्रोग्राम्स करेंगे ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि सीरत नबी क्या है। तीन चीजें, क्योंकि ये याद रखें, जो भी जब अल्लाह कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। नबी को अल्लाह ने खिताब रहमतुल आलमीन का दिया है, सब इंसानों के लिए हमारा नबी रहमत लेके आया था। तो जो भी इंसानी माशरा हमारे नबी के पैगाम पे चलेगा वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं आखिरी जब आपको बात समझाने लगा हूं, ये गौर से सुने। तीन चीजें हमारी जिम्मेदारी रियासत की, एक जिसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी वो आपकी जिम्मेदारी है, और वो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह हमें हुक्म करता है, नौजवानों, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि तुम, कुरान की पूरी आयत है कि तुम्हें मैंने सबसे अजीम कौम बनाया,
तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो, अच्छाई के लिए जहाद करते हो, और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। यानी कि जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। आजकल ये सारी ऑपोजिशन, इनके लोग थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं, सारी कौम के सामने 15-15, 20-20 करोड़ हमारे एमएनएस को कह रहे हैं कि अपना जमीर बेच दो। ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है कि ये हुकूमत कैसे गिराएंगे। नंबर तो है ही नहीं इनके पास, ये कैसे गिराएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनएस के जमीर को खरीदो, 15-20 करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं। अब मैं नौजवानों आपको बताऊं, मेरा इतना टाइम गुजरा है मगरिब में, बरतानिया में मैं यूनिवर्सिटी भी गया, क्रिकेट भी खेलता था। जो हमने जमहूरियत ली वो बरतानिया से ली। बरतानिया के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा दे के उसका जमीर खरीदेगा, किसी एमएनए का, एमपीए का। तसव्वुर भी नहीं है। वो कौम, अगर उनको ये शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है, वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने यहां इस मुल्क में 35 साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है। कहीं दुनिया के महज़ब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना जमीर बेचता पैसे लेके? उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें। सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तहरीक इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ, उसकी वीडियो आ गई। ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती, वो सब जेल में होते और उसको सजा मिली होती। तो ये मेरा नौजवानों, हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है, इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डीक चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले अदम एतमाद से, मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि इनको बताने के लिए, ये जो डाकू 3 इकट्ठे हुए 3 स्टूडेंट्स, इनको ये बताने के लिए कि हमारी कौम जिंदा है, हमारी कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी है। हम अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को हम सब ने मिलके खत्म करना है इस माशरे से। नौजवानों, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। करप्शन में अब जो शहबाज शरीफ है, इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में 4.25 अरब रुपया निकला है। 4.25 अरब रुपया का मतलब 375 करोड़ रुपया इसके चपरासी के, मकसूद चपरासी के अकाउंट में निकला है। 16 अरब रुपया, 1600 करोड़ रुपया इसके नौकरों के अकाउंट में निकला है। ये अगर किसी भी मगरब मुमालिक में इस तरह होता, इसलिए वो मुल्क हमारे से आगे हैं, वो ज्यादा अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं। वहां किसी की, उस सियासतदान की जुर्रत ना होती, किसी पब्लिक में जाता, अब तक जेल की सजा हो चुकी होती। यहां जनाब वो अपनी नेल्सन मंडेला की शक्ल बना के तकरीरें कर रहा है,
असेंबली में जाके एक एक, अच्छा जब नैब की अदालत में जाना होता है तो कमर में दर्द हो जाती है, जब असेंबली में तकरीर शुरू करता खत्म ही नहीं करता, कमर ठीक होती है वहां। जब अदालत में जाना होता है लंबी लंबी डेट्स लेता है। तो नौजवानों मेरी बात सुन लें, कभी भी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जिधर जुल्म हो, कभी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जब तक जो उसने हुक्म दिया कौम को कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो। जब आप देख रहे हैं माशरे में बुराई ऊपर आ रही है, आप सबके ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि उसके खिलाफ जहाद लड़ो। तो ये जो इस वक्त ये सारे 3 डाकू इकट्ठे के कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आप डी चौक में इंशाल्लाह देखेंगे अवाम का समुंदर, और वो सिर्फ एक पैगाम देने आएंगे कि हम अल्लाह के हुक्म पे खड़े हैं, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं, हम ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के जमीर खरीदने की 20-20 करोड़ रुपए से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं अभी तक मेरे एमएनएस ने मुझे सब ने बताया कि उनको क्या क्या पैसा ऑफर कर रहे हैं, मुझे आके बता देते हैं, सब मुझे बता देते हैं कि कौन सा इनका इनके डाकुओं सिंडिकेट का, इनका माफिया के जो लोग उनको मिल रहे हैं। मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर पैसे तुम्हें दे रहे हैं तो ले लो, पैसे दे रहे हैं रख लो, 20 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं रख लो। कोई यतीम खाना खोल देना, कोई लंगर खाना खोल देना, कोई गरीबों की मदद कर देना, कोई स्कूल खोल देना, क्योंकि ये हराम का पैसा है, ले लो इनसे। लेकिन कभी अपना जमीर ना बेचना, क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा है, रिस्क देने वाला खुदा है। जो भी अपना जमीर बेचता है ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता। मैं आखिर में दीर के लोगों, जिस तरह का आज आपने शानदार इस्तकबाल किया है, दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो आपने शऊर दिया है, मैं आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह का आप में शऊर है। और इंशाअल्लाह ये जब अब आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा पार्लियामेंट के अंदर अदम इत्तेमाद का, आप देखेंगे कि वो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूं।